स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं किसान आईडी कार्ड फार्मर रजिस्ट्री के बारे में। फार्मर आईडी क्या है, फार्मर आईडी के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, फार्मर आईडी को कहां और आप कैसे स्वयं ही बना सकते हैं, फार्मर आईडी नहीं होने पर क्या होगा, यदि आप जो है फार्मर आईडी को नहीं बनवाते हैं तो क्या होगा, क्यों जरूरी है फार्मर आईडी कार्ड। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। 5 जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इन पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस वीडियो को जो है किसान भाइयों तक शेयर जरूर करिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मर रजिस्ट्री की या फिर किसान कार्ड की, दोनों एक ही हैं। तो किसान रजिस्ट्री किसानों की जानकारी को डिजिटल रूप से रजिस्टर करने का एक तरीका है। इससे किसानों को जो है सरकारी योजना का लाभ मिलने में आसानी होती है। किसान रजिस्ट्री कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव का अहम हिस्सा है। तो देखिए किसान रजिस्ट्री क्या है, जिसमें क्या है किसानों की जो जानकारी है वो डिजिटल रूप से क्या है रजिस्टर करने का एक तरीका है। तो देखिए जैसे आपके खसरे नंबर होते हैं तो उनको क्या है जो है एक डिजिटल माध्यम से क्या उनको रजिस्टर करने का एक तरीका है। जैसे क्या है हम लोगों का एक आधार कार्ड होता है जिसमें डिजिटली रूप से पूरी जो जानकारी है वो हमारी क्या होती है उसमें मेंशन होती है। इसी तरीके से क्या है जमीन का बन रहा है किसान रजिस्ट्री या किसान कार्ड जो है किसानों के बनाए जा रहे हैं, जिससे कि आप भूमि संबंधित जो जानकारी का रिकॉर्ड है वो क्या होगा फार्मर रजिस्ट्री के अंदर होगा, किसान कार्ड के अंदर होगा। इसलिए जो है फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा रही है और इससे क्या है किसानों को जो सरकारी योजना का लाभ जो है आसानी से मिल सकता है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या मुख्यमंत्री किसान कल्याण जैसी जो योजना है उसका लाभ क्या है जो पात्र किसान है उनको आसानी से मिल सकता है। कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव का एक यह है यह हिस्सा है। किसान रजिस्ट्री के फायदे क्या हैं, तो देखिए किसानों की आजीविका में सुधार के लिए बेहतर योजना बनाने में क्या मदद मिलती है, नीति निर्माण और संसाधन आवंटन में आसानी होती है, किसानों की सत्यापन योग्यता इससे स्थापित होती है, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में क्या है आसानी होती है, वास्तविक हितग्राही को लाभान्वित किया जा सकता है और हितग्राहियों के दोहराव को रोका जा सकता है। तो कई क्या है जो वास्तविक हितग्राही हैं जो पात्र हितग्राही हैं तो उनको क्या है आसानी से इसके माध्यम से लाभान्वित किया जा सकता है और हितग्राहियों के दोहराव को क्या है रोका जा सकता है। और बात करेंगे हम इससे क्या है किस तरीके का जो कार्ड है वो किसान भाइयों को मिलने वाला है। तो यहाँ पर बगल में आप फोटो देख सकते हैं। तो देखिए किसान को मिलेगी 11 अंकों की एक विशिष्ट पहचान। तो किसान रजिस्ट्री एग्री स्टैक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। कृषक विवरण उसके द्वारा धारित कृषि भूमि का विवरण, प्रत्येक कृषि भूखंड के जीपीएस निर्देशांक, उस पर बोई गई फसलों का विवरण आदि को डिजिटल रूप में संकलित किया जाकर प्रदेश में प्रत्येक किसान को आधार सत्यापित एक 11 अंकों का यूनिक आईडी विशिष्ट किसान आईडी आवंटित की जाएगी, जिससे किसान डिजिटल रूप में अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। तो देखिए क्या होगा कि किसान भाइयों को एक क्या है 11 अंकों की एक विशिष्ट जो है आईडी किसान भाइयों को दी जाएगी। ठीक है, तो 11 अंकों की जो है एक आईडी आपको मिलेगी फार्मर आईडी। इस बात का ध्यान रखें जब आप क्या रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसके बाद जब आपकी आईडी अप्रूव हो जाएगी तो आपको जो है 11 अंकों की एक जो है फार्मर आईडी दी जाएगी। तो मैं उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट है, तो किस तरीके की जो है आपको आईडी दी जाएगी तो मैं वो स्क्रीनशॉट आपके साथ अब शेयर करने वाला हूं। तो देखिए कुछ इस तरीके की जो है फार्मर आईडी अप्रूव होने के बाद कुछ इस तरीके की जो है आपको फार्मर आईडी मिलेगी। 11 अंक की आपकी फार्मर आईडी होगी और ये आपकी अप्रूव होने के बाद आपको क्या है आपको मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ये जो फार्मर आईडी है वो मिलने वाली है। तो इस तरीके से जो है आपको 11 अंकों की जो है फार्मर आईडी दी जाएगी। मैं इसको जो है सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर हाइड कर रखा हूं। चलिए अब हम वीडियो में वापस चलते हैं। तो देखिए प्रत्येक किसान भाई को जो है प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी 11 अंकों की जो है प्रदान की जाएगी। किसानों द्वारा आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड, जमाबंदी, मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। तो देखिए किसान भाइयों को फार्मर आईडी बनवाने के लिए कौन कौन से जो दस्तावेज हैं उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसान भाइयों को जो है किसान भाई का जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए। आधार से मोबाइल नंबर लिंक जो है किसान भाई का होना चाहिए और उसके लिए जो है आधार कार्ड लगेगा और आधार से मोबाइल लिंक, मोबाइल नंबर, जमाबंदी यानी आपका जो खसरा नंबर है, खसरा नंबर या फिर हम कहें गाटा संख्या, गाटा नंबर ये आपका लगने वाला है। यूपी में इसको गाटा बोला जाता है, मध्य प्रदेश में खसरा या फिर वही बोला जाता है। तो ये आपका लगने वाला है। तो ये जो 3 दस्तावेज हैं आपके लगने वाले हैं। किसान की जो भी भूमि संबंधित जो जानकारी है उसके दस्तावेज लगने वाले हैं। ठीक है, और आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो किसान भाई का आधार से लिंक होना चाहिए, जब भी क्या है उनकी फार्मर रजिस्ट्री बनेगी। और हम बात करें और किसान भाई का आधार कार्ड, तो ये जो 3 दस्तावेज हैं वो आपके लगने वाले हैं। आप चाहे तो नजदीकी सीएससी सेंटर जो भी आपके कॉमन सर्विस सेंटर है या
जो साइबर कैफे हैं, ऑनलाइन जो सुविधा केंद्र है या जो जन सेवा केंद्र है, वहां पर भी जाकर आप जो है फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। और हमने इसका वीडियो अलग से भी बना रखा है कि आप फार्मर आईडी को जो है सेल्फ से खुद के माध्यम से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका वीडियो हम पहले ही बना रखे हैं। तो अब देखिए हम बात करेंगे कितना जरूरी है किसान रजिस्ट्री, तो क्यों जरूरी है फार्मर आईडी। तो देखिए भविष्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण, किसान सम्मान निधि, कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी आवश्यक है। राज्य एवं भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों को प्रदान करने के लिए फार्मर आईडी आवश्यक होगी। भविष्य में नामांतरण, क्रय, पंजीयन की प्रक्रिया में भी फार्मर आईडी आवश्यक है। तो देखिए क्यों जो है किसान भाइयों के लिए जरूरी है फार्मर आईडी। तो देखिए भविष्य में चाहे आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो या फिर जो कृषि विभाग की जो योजना है उनका लाभ प्राप्त करने के लिए जो फार्मर आईडी आवश्यक है। राज्य एवं भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का जो लाभ है वो सीधे किसानों को प्रदान करने के लिए फार्मर आईडी आवश्यक होगी। इसलिए किसान बंधु जो है अपनी फार्मर आईडी को अवश्य रूप से बनवाएं। और भविष्य में नामांतरण एवं क्रय पंजीयन की प्रक्रिया में भी फार्मर आईडी आवश्यक होगी। यदि आप किसी फसल का पंजीयन कराते हैं तो उसमें भी जो है फार्मर आईडी आवश्यक होगी, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में जो है आपका फार्मर आईडी का नंबर मांगा जाए। इसलिए आप जो है किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए जो फार्मर आईडी है वो अवश्य रूप से बनाए। किसान रजिस्ट्री से किसानों को लाभ। तो देखिए किसान आईडी बिना अतिरिक्त दस्तावेज के माध्यम से सरकारी योजना एवं सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकेगी। पात्र किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में स्वतः जुड़ना संभव होगा। किसानों से फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं अन्य योजनाओं में तुरंत बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के खरीद संभव हो सकेगी। किसान की फसल के अनुसार डिजिटल तरीके से जो है फसलों का बीमा संभव होगा। तो डिजिटल तरीके से जो है इसके लिए बीमा भी जो फसलों का वो संभव होगा। और कई तरीके की जो आगे चलकर जो योजना है वो कृषि विभाग में आएंगी, तो जिससे क्या है डायरेक्ट जो फायदा है वो किसानों तक पहुंच सकेगा। फार्मर आईडी 20 तक 1 करोड़ बनाने का टारगेट, बनी 58 लाख। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो फार्मर आईडी है जो 20 मार्च तक बननी है और 1 करोड़ जो है बनाने का टारगेट जो है गवर्नमेंट द्वारा रखा गया है और बनी है अभी तक 58 लाख। तो मध्य प्रदेश के किसानों की कुंडली तैयार करने के लिए फार्मर आईडी बनाने के मामले में अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। और फार्मर आईडी बनाने का टारगेट, इसमें से अब तक 58 लाख फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। बाकी लक्ष्य पूरा करने के लिए कलेक्टरों को जिलों में कैंप लगाने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। भारत सरकार एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा हर किसान और भूमि स्वामी को एक यूनिक आईडी जो है प्रदान की जाएगी। तो एक जो यूनिक नंबर है वो किसान भाइयों को प्रदान किया जाएगा। 11 नंबर का जो यूनिक जो किसान कार्ड है, किसान आईडी जो है किसान भाइयों को प्रदान किया जाएगा। इससे किसानों को ऑनलाइन लोन प्रोसेस की प्रक्रिया में भी आसानी होगी। सरकार के लिए भी हितग्राही योजनाओं का लक्ष्य निर्धारण और सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस काम के लिए कलेक्टर को नोडल अधिकारी और भू अधीक्षक को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत यह काम मार्च 2025 तक पूरा किया जाना है। इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ जो है बेहतर ढंग से मिल सकेगा। तो देखिए सरकारी योजनाओं का जो लाभ है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हो, तो कोई भी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका लाभ लेने के लिए जो है आपको फार्मर रजिस्ट्री कराना होगा। तो ये किसान भाइयों के लिए काफी महत्वपूर्ण खबर थी। और आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो आप जरूर बनवा लें, और हो सकेगा तो हम इसका जल्दी आपको एक नया वीडियो उपलब्ध करा देंगे कि फार्मर आईडी को आप जो है सेल्फ से ही खुद से कैसे बनाएंगे। तो पहले भी हम एक वीडियो बना रखे हैं फार्मर आईडी का कि आप जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसकी लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें। और आप जो है आपके गाँव में जो पटवारी सहायक होंगे, कौन पटवारी सहायक से भी आप जो है फार्मर आईडी को बनवा सकते हैं, या फिर आप जो भी सीएससी हैं या एमपी ऑनलाइन वहां पर भी जाकर आप जो है फार्मर आईडी को बनवा सकते हैं। पटवारी सहायक यानी जो भी ग्राम सर्वेयर हैं जो पटवारी सहायक के रूप में कार्यरत हैं, तो उनके पास भी जाकर आप जो है फार्मर रजिस्ट्री को बनवा सकते हैं। वहां पर भी जाकर आप जो है किसान कार्ड को आसानी से बनवा सकते हैं। तो आपको आवश्यक दस्तावेज लगने हैं, जो भी किसान भाई हैं उनके किसान भाई का आधार कार्ड, भूमि संबंधित दस्तावेज, खसरा बही या घाटा संख्या। और हम बात करने वाले हैं किसान का जो आधार है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है, जब आपका जो फार्मर आईडी बनेगा। तो फिलहाल आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और इस वीडियो को किसान भाइयों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। धन्यवाद।